हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है डे 20 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज और फाइनली हाफ जर्नी पूरी हो गई है और हाफ बुक भी फिनिश हो गई है। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिस वजह से मैं उठी आज 6:20 पे। उठने के बाद मैंने पिया गर्म पानी एज़ यूजुअल। आज संडे सो मैंने सोचा अब ऑयलिंग कर देती हूँ या फिर करवा लेती हूँ। फाइनली ऑयलिंग इज़ डन। फिर फ्रेशन अप होकर मैंने स्टार्ट किया आज के दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारा चैलेंज। आज का चैप्टर था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश राज। चलो बात करते हैं कैसे ब्रिटिश ने भारत की इकॉनमी को रीशेप किया या फिर ये कहूँ डिस्टॉर्ट कर दिया। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी बन गई थी जिसका मेन पर्पस था ब्रिटिश को रिच बनाना। उन्होंने एक कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसमें इंडिया का काम था सिर्फ रॉ मटेरियल्स देना और फिनिश्ड गुड्स खरीदना। सबसे पहले स्टेप था अग्रेरियन पॉलिसी। परमानेंट सेटलमेंट 1793 बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा था ये सिस्टम लैंड रेवेन्यू स्टेबलाइज करेगा, पर हुआ एकदम उल्टा। ज़मींदार रिच हुए और फार्मर्स गरीब। रेवेन्यू फिक्स था पर मॉनसून और क्रॉप अनसर्टेनिटी की वजह से किसान हमेशा डेट में डूबते गए। फिर आया रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जहां डायरेक्ट पीजेंट को लैंड होल्डर बना दिया गया। पर टैक्सेशन इतना ज़्यादा था कि वो भी सस्टेन नहीं कर पाए। और महलवाड़ी सिस्टम जो कि नॉर्थ इंडिया में था, इसमें तो पूरे विलेज को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था। रिजल्ट, फार्मर्स अपनी ही ज़मीन पे लेबर बन के रह गए। ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस से कमर्शियल एग्रीकल्चर में बदला। अब खेतों में इंडिगो, ओपियम, कॉटन, जूट उगने लगे इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स। इससे इंडिया फूड इंपोर्टिंग कंट्री बन गया। फेमाइन बढ़े, हंगर बढ़ी और ब्रिटिश प्रॉफिट्स बढ़े। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। ब्रिटिश ने डेलिबरेटली इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। 18th सेंचुरी के एंड तक इंडिया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर था, पर जब मैनचेस्टर और लैंकाशायर के मिल्स आए तो ब्रिटिश ने इंडियन गुड्स पे हेवी इंपोर्ट्स ड्यूटी लगा दी और अपने गुड्स पे ज़ीरो टैक्स। बस फिर क्या था, कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो क्राफ्ट्समैन और वीवर्स थे उनके हाथ से लाइवलीहुड छिन गई। इससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक पूरा आर्टिसन क्लास अनएम्प्लॉयड हो गए। ब्रिटिश गुड्स इंडिया में फ्लड होने लगे और इंडिया सिर्फ उनका मार्केट बनकर रह गया। और जब रेलवेज आए, उनका मेन पर्पस ट्रेड और मिलिट्री कंट्रोल था, न कि इंडियन मोबिलिटी। रेलवेज के ज़रिए रॉ मटेरियल ईजिली बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास पोर्ट तक ले जाया जाता था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके इंटरेस्ट के लिए ही बना था। अब बात करते हैं ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की। दादा भाई नारोजी ने 1867 में कहा था, इंडिया इज़ बीइंग ड्रेन्ड ऑफ इट्स वेल्थ थ्रू इनविजिबल हैंड्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में अर्न करते थे पर पैसा ब्रिटेन भेज देते थे एज पेंशन, सेविंग्स, प्रॉफिट्स और सैलरीज। यानी जो इनकम इंडिया में जनरेट होती थी वो इंडिया के ग्रोथ के काम नहीं आती थी। ब्रिटिश ने इंडियन बैंकिंग और करेंसी सिस्टम भी अपने फेवर में बनाया। फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ के नाम पर उन्होंने इंडियन इकॉनमी को ओपन कर दिया, बट जस्ट फ्रॉम वन साइड। इंडिया के रिसोर्सेस उनके लिए और उनका प्रोडक्शन हमारे लिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बायस्ड था। ज़्यादातर पैसे आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन और एम्पायर मेंटेनेंस पे जाता था। पब्लिक वेलफेयर पे ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ स्पेंड किए जाते थे। सो ओवरऑल ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने इंडिया को एक डिपेंडेंट एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी बना दिया। एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयटेटिव, इंडस्ट्री एक्सटिंक्ट और ट्रेड वन साइडेड। ये सब ग्राउंड वर्क था जहाँ से नेशनलिस्ट मूवमेंट का इकोनॉमिक अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। आज के चैप्टर से ये समझ आया कि जब एक्सप्लॉयटेशन लिमिट क्रॉस कर जाता है तब अवेकनिंग इनएविटेबल हो जाती है। यही हुआ इंडिया के साथ भी। चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैंने जो कल मंडाला आर्ट की कलरिंग छोड़ी थी, मैंने उसे फिनिश किया और उसके बाद मैंने लंच में बनाया सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, दाल, राइस और चपाती। बहुत दिनों बाद थोड़ा प्रॉपर घर का खाना बनाया। उसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ने माइंड फ्रेश कर दिया। शाम को मैंने एक मॉक टेस्ट दिया और फिर कल के टेस्ट को रिवाइज किया। रात को जैसे ये सब काम कंप्लीट हुए, मैंने जर्नल लिखा। आज का रिफ्लेक्शन सिंपल था, अपना फोकस अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन चाहे ब्रिटिश रूल हो या अपने थॉट्स, दोनों ही प्रोग्रेस को रोक देती है। तो दोस्तों, ये था मेरा डे 20 और आज के चैप्टर में ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को लूटा, लेकिन उन्होंने हमें सोचने पर भी मजबूर किया और वही सोच एक नेशन की बैकबोन बनी।
आज का टेक अवे सिंपल है, अगर हम अपने एफर्ट्स और एनर्जी का करेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो कोई और सिस्टम हमारे पोटेंशियल का एक्सप्लॉयटेशन कर लेगा। कल मिलते हैं डे 21 के साथ, नए चैप्टर, नई लर्निंग्स और नए ज़ील के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और फोकस्ड रहो, बिकॉज हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।